हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम ये बैग चार्म बनाना सीखेंगे इस तरह से। और ये छोटा है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत सामान आ जाता है। जैसे हम ईयरपोड इसमें डाल सकते हैं इस तरह से। और ये बैग चार्म में भी यूज़ हो सकता है। और इसमें कुछ अगर आप छोटा पर्स आपको ज़रूरत है, कॉइन डाल सकते हैं। और कहीं पर ले जाना हो या बैग में आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना सीखते हैं। हम इसे 3 कलर में बना सकते हैं या कोई भी कलर में। हम इसे प्लेन कलर में, एक सिंगल कलर में भी बना सकते हैं इस तरह से। ये मैंने लाइट पिंक शेड में बनाया है और एक ऑरेंज कलर बनाया है। आप एक सिंगल कलर भी बना सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको कंट्रास्ट में बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। तो आज हम इस तरह के कंट्रास्ट में बनाएंगे। ये पिंक कलर का है तो हम इसके लिए बनाएंगे इसमें येलो और ऑरेंज कलर में कंट्रास्ट में इसको बनाएंगे। तो देखिए, तो इसके लिए हमें कौन कौन सी यान चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पर पिंक कलर का बनाया है तो इसके बेस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे येलो कलर। और फिर जो ये वाला पार्ट बनाया है, ये वाली रो के लिए हम यूज़ करेंगे वाइट कलर। और ये जो सेकंड वाली रो है ऊपर से, इसके लिए हम करेंगे यूज़ ऑफ वाइट। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो सेंटर में है। और यहाँ पर एक रो और बनी है, इसमें भी हम येलो यूज़ करेंगे। और जो बीच में है डार्क पिंक, तो इसमें हम ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें 4 कलर इसमें चाहिए होंगे। तो चलिए हम बनाना सीखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बेस बनाते हैं। इसके लिए हमें बनाना होगा मैजिक रिंग। तो इस तरह से 2 बार यार्न ओवर करेंगे। 2 बार इसलिए करते हैं ताकि बीच का जो सेंटर है वो एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बैग की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो हम पहले बनाएंगे 2 चेन इसमें। और फिर हम बनाएंगे इसमें 12 डबल क्रोशिया येलो कलर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 डबल क्रोशिया हमने इस मैजिक सर्कल में बना लिए। तो देखिए, अब इस मैजिक सर्कल को हम बंद करने के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये टेल है इसको हम खींचेंगे थोड़ा सा। और फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी हमें यान खींचनी है। तो इसको हम इस तरफ से खींचेंगे ताकि वो बंद हो जाए बीच वाला एक और। ठीक है, इस तरह से ये पूरा क्लोज़ हो गया सर्कल। और फिर इस यान को वापस से खींच देंगे तो ये पूरा सर्कल बन के एकदम से फिनिशिंग से तैयार हो गया। तो चलिए अब आगे बनाते हैं। इसके बाद हमें इसको जोड़ेंगे हम फर्स्ट से चेन से हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। तो इस तरह से ये मैजिक सर्कल पूरा हमारा बनके सेंटर बीच का तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब हम देखिए क्या करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन बनाई। और इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक यहाँ और एक नीचे वाला। तो हम अभी ऊपर वाला पार्ट बना रहे हैं, इसका ऊपर वाला बेस बना रहे हैं जिस पे हमें फ्लावर बनाना है। तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, 2 चेन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे लूप दिए हुए हैं इसमें सेंटर में, इसमें 2 लूप होते हैं, फ्रंट एंड बैक। तो हम इसके बैक लूप में काम करेंगे सारा। तो क्या करेंगे, हम यार्न ओवर करेंगे और इसके बैक लूप में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक सेम में ही 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सारे बैक लूप में। तो पहले हमने 12 बनाए थे, अब हमारे 24 हो जाएंगे। इस तरह से बैक लूप में ही बनाना है हमें। इस तरह से देखिए, पीछे वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को हम ऐसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। बैक लूप में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, मैंने लास्ट तक बना लिया है। इसके बैक लूप में 2 डबल क्रोशिया। और अब हम लास्ट में इसको स्लिप स्टिच से इसको जोड़ेंगे यहाँ से, जहाँ से हमने फर्स्ट शुरू किया था। इस तरह से ये सर्कल बन के तैयार हो गया। अब भी हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हैं। सबसे पहले हमने 12 डबल क्रोशिया लिए थे, उसके डबल कर दिए। और अब हम थर्ड रो बनाएंगे, उसके लिए भी हम 2 चेन बनाएंगे। हर बार हमें 2 ही चेन बनानी है।
और इसके बैक लूप में ही काम करना है अभी भी। और अब अभी हमने 24 बनाए थे, तो अब हम इसके आगे बढ़ाएंगे। और देखिए हम क्या करेंगे, वन डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले में, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो अब की बार हमारा पैटर्न क्या रहेगा, 1 डबल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और सारा वर्क हम बैक लूप में ही करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली और अभी हमारे पास 36 डबल क्रोशिया हैं। सबसे पहले हमने 12 किए थे, फिर 24 और अब हमारे पास 36 डबल क्रोशिया हैं। और लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिचेस को जोड़ देंगे इस तरह से। और अब हमारे पास 36 डबल क्रोशिया हैं और अब हम फोर्थ रो करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 एंड 2 चेन करेंगे और फिर से हम उसी बैक लूप में काम करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हमें एक इंक्रीज़ करना है, यानी कि 2 के बाद एक तीसरे में हम इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न होगा, 2 डबल क्रोशिया एक एक बार और थर्ड में 2 बार, 2 बार एक एक करना है और थर्ड में हमें 2 बार करना है इस तरह से। तो इस बार हमारे पास 48 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया एक बार, फिर एक बार डबल क्रोशिया और फिर 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 बार। तो देखिए हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। तो इसका पैटर्न था 2 एक एक बैक लूप में एक एक बार सिंगल बार डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया। तो अब हम लास्ट में इसको स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे। इस तरह से हमने इसकी 1 2 3 4 बना ली हैं हमने और इसकी एक लाइन और हम अभी बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से हम बैक लूप में बनाएंगे। बैक लूप में हम एक बार बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया अगले में, फिर नेक्स्ट बैक लूप में एक और डबल क्रोशिया। 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हम इंक्रीज़ करेंगे फोर्थ में हम 2 बनाएंगे सेम बैक लूप में, 2 बार बनाएंगे, फिर से हम एक बनाएंगे बैक लूप में, फिर नेक्स्ट में फिर से एक बनाएंगे और फिर से एक बनाएंगे। 3 बार अब हमें एक एक बनाना है अलग अलग बैक लूप में और फोर्थ में हमें 2 बार बनाना। अब हम 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न होगा, 3 बार एक एक सिंगल में डबल क्रोशिया और फोर्थ में इंक्रीज़ करेंगे हम। इस तरह से हम अपनी पूरी राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक बार और देखिए, बैक लूप में एक बार, फिर से एक बार और, फिर नेक्स्ट में फिर से एक बार और। 3 बार हमने एक एक बार डबल क्रोशिया किया और अब हम नेक्स्ट में करेंगे 2 बार सेम स्टिच में। इस तरह से हम अपने राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं। अब देखिए इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमारे पास 60 डबल क्रोशिया है। तो देखिए एकदम से सर्कल कितना सुंदर बना है ये। और अब हम लास्ट में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे लास्ट में यहाँ से। और अब हमें यहीं तक बनाना है, बस इतना ही बनाएंगे हम। अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद वो ऊपर का जो बनेगा वो सेम पैटर्न ही होता है, सिर्फ नीचे का जो बेस है उस तरफ से हम इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसका ये बनाने के लिए चेन हम यहाँ पर बनाएंगे 60 चेन। थोड़ा लंबा ही बनाएंगे ताकि ये बैग में अच्छी तरह से हैंग भी हो जाता है। इस तरह से ये चेन बनाने के लिए अब हम बनाएंगे 60 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो इस तरह से देखिए मैंने ये 60 चेन बना ली है। और अब हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिचेस को जोड़ देंगे, चेन को यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से इसको जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह से ये हैंग करने के लिए। और फिर हम इस चेन में एक एक स्लिप स्टिच करेंगे ताकि ये चेन देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी और डिज़ाइन भी अच्छा हो जाएगा। तो अब हम इस चेन को स्लिप स्टिच से एक एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से देखिए यार्न ओवर किया, इस तरह पूरी चेन में हम इस तरह से कर देंगे। तो इसका इस तरह से डिज़ाइन लुक आएगा और ये पकड़ने में भी थोड़ी अच्छी लगेगी, हैवी हो जाएगी। इस तरह से हम इसके पूरे स्लिप स्टिच कर देंगे पूरे राउंड में जितनी हमने चेन बनाई है 60। तो इसको यहाँ से करके यहाँ से वापस लेकर आते हैं, चलिए तरह से करेंगे। तो देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ से स्लिप स्टिच भी कर दिया और एक चेन बनाएंगे अब हम। और इस धागे को हम थोड़ा सा कट करेंगे लंबा लेकर और फिर इसको कट कर दिया। और अब हम इस तरह से हमारा सर्कल बनके तैयार हुआ है और अब हम इस धागे को हाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हाइड करना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा काम फिनिशिंग से लगता है। तो इस तरह से हम ऐसे बैक में इसको हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। और ये जो बीच का सेंटर का था उसको भी हम हाइड कर देंगे, इस तरह से हम इसको हाइड कर देंगे। और नॉट लगा देंगे, यहाँ पर ही नॉट लगाकर एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। इस तरह से अलग अलग जगह पे ले लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को इस तरह से कट कर देंगे। तो एक तरफ का हमारा बेस बनके रेडी हो गया है इस तरह से। और इस धागे को भी एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। इस तरह से हमारा बेस बनके तैयार हुआ है, फर्स्ट बेस ऊपर वाला। और के ऊपर इस तरह का फ्लावर वाला डिज़ाइन तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर में लेंगे ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर में हम इसके जो फ्रंट लूप हमने छोड़ा था उसमें वर्क करेंगे। अब हम ऑरेंज कलर लगाएंगे, सेंटर में डार्क कलर लगाएंगे ऑरेंज। इसके लिए हम सबसे पहले जो फ्रंट लूप हमने छोड़ा था उसमें हम यान लेंगे और यान पुल करेंगे यहाँ से और एक नॉट लगा देंगे इसको सिक्योर करने के लिए ताकि ये खुले नहीं। अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाई। और अब हम इसमें इसी में ही इसी स्टिच में हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया करेंगे इसमें इस तरह से, ठीक है। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो दिख रहा है ना, ये एक और जो हमारा नेक्स्ट वाला दिख रहा है लूप, अब हम इसमें फिर से 3 बार करेंगे। 1 2 3 बार डबल क्रोशिया, 3 और 3 6 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। 6 डबल क्रोशिया कर लिए। अब हम 1 2 चेन लेंगे और इसको टर्न करेंगे। और अब हम इसके बैक साइड में यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमारे 6 थे तो हम 2 2 बना देंगे एक एक में, तो हमारे 12 हो जाएंगे। इस तरह से 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8
10, 11, लास्ट वाले में करेंगे 2 और 12। इस तरह से हमारे यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए। और अब हम इसको, अब ये 12 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। अब हम इसको यहाँ से जॉइन करेंगे। देखिए यहाँ से लूप छोड़ेंगे, 1 2 3 4 छोड़ के 5वें लूप में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से देखिए इस तरह स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे यहाँ से ऐसे। तो ये हमारी ऐसे लीव बन के पहली पेटल बन के तैयार हुई है। आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा छोटा छोटा डिज़ाइन दिख रहा है ना, तो अब हम इसको बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें पहले एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसके बैक से लेकर वापस से बैक चलना है और हम हर एक में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे बैक में उल्टा। इस तरह से हम बैक में करते जाएंगे तो हमारा बैक डिज़ाइन बनता चला जाएगा इस तरह से। देखिए तो इससे लीफ का बहुत ही सुंदर आकार दिखेगा आपको। इस तरह से डिज़ाइन बनता चला जाएगा लीफ का। इस तरह से हमने बैक में सिंगल क्रोशिया कर लिया। बैक सिंगल क्रोशिया पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, 12 के 12, ये 12 हो गया पूरा यहाँ तक। ठीक है, अब ये पूरा 12 तक बैक लूप कर लिया हमने, बैक सिंगल क्रोशिया। अब वापस से हम यहाँ से जोड़ेंगे इसको 1 2 3 4 छोड़ के 5 में फिर से हम सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइन कर देंगे यहाँ से। तो इस तरह से हमारी पेटल इस तरह से तैयार हो जाएगी। ये ऐसे, ये देखिए इस तरह से पेटल बन के एक रेडी हो गई। ये वाली जो बीच में सेंटर में बनी है, ये वाली पेटल ये बन गई हमारी इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था उसी में हम 2 चेन बना लेंगे और इसी में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बना लिया। और इसके बाद नेक्स्ट स्टिच एक और बचा है। देखिए लूप हमारा फ्रंट लूप जो छोड़ा था उसमें फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से हमारे फिर से 6 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। और अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे, फिर से वापस हम 6 के 12 बना लेंगे डबल क्रोशिया। एक एक में 2 2 टर्न करके 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को करेंगे 2 2। तो इस तरह से फिर से हमारे 12 डबल क्रोशिया बन गए। और अब हम इसको जॉइन करेंगे यहाँ से। देखिए 1 2 3 4 छोड़ के जैसे हमने पहले जहाँ जॉइन किया था वहीं उसी के नीचे से हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे उसी लीफ के टच में। तो अब हम वापस से बैक सिंगल क्रोशिया करेंगे। बैक सिंगल क्रोशिया इस तरह से जैसे पहले बताया था, इस तरह से देखिए बैक साइड में लेंगे और इसको धागे को पुल ओवर करेंगे यहाँ से और निकाल देंगे। यहाँ से लेकर हम इधर से पुल ओवर करेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। इसको इधर से पुल ओवर करेंगे और इधर से निकाल देंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन फिर से बन जाएगा। 12 में पूरा इस तरह से हम कर लेंगे। ये पूरा राउंड हो गया हमारा। और अब हम इस लीफ को भी कहाँ जोड़ेंगे, देखिए 4 छोड़ेंगे फिर से 1 2 3 4, 4 छोड़ के हमारा ये 5 लूप है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी एक पेटल पूरी 2 पेटल बन के तैयार हो गई। इस तरह से देखिए जो बीच का सेंटर है ये जो पिंक कलर का बना डार्क, इस तरह से हमारा ये बन के ऑरेंज कलर का तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है अभी ये।
और अब हम यहाँ पर ये ऑरेंज कलर यहीं पर लगाएंगे। तो अब हम इसको एक चेन लेंगे यहाँ से और इस धागे को कट कर देंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट रो के लिए नेक्स्ट कलर लगाना है। तो इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। और इसको बैक साइड में लेकर यहाँ से और ये जो शुरुआत में भी लिया था हमने, इसको भी लेकर हम इसकी नॉट लगा देंगे दोनों और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। तो इससे हमारा वर्क और भी फिनिशिंग में लगेगा। इस तरह से 2 नॉट लगा दी और इस धागे को हम कट कर देंगे। अब हमें यहाँ बनाने के लिए, जैसे हमने पिंक लिया है, तो अब हम यहाँ पर येलो लेंगे। तो उसे जॉइन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट रो दिख रही है हमारी फ्रंट लूप वाली, नेक्स्ट रो में जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे इसको और यहाँ से हम येलो कलर जॉइन करेंगे। इसी तरह से जैसे हमने ऑरेंज किया था, इस तरह से ही हम येलो कलर को जॉइन कर लेंगे और 2 नॉट लगाएंगे यहाँ। अब इसी तरह से हम फर्स्ट जो फ्रंट लूप है उसमें ही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, अब 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही लूप में। 1 2 3। फिर नेक्स्ट लूप में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। इस तरह से हम इसको फिर से टर्न ओवर करेंगे और 2 चेन बनाएंगे और फिर इसमें हम डबल 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 6 के 12 कर लेंगे इसमें भी, जैसे हमने फर्स्ट रो में 2 लीफ में किया था। तो चलिए करते हैं। तो ये 6 के 12 बना लिए हैं। अब इसको हम यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे। हम 1 2 3 4 छोड़ के 5 में हम स्लिप स्टिचेस को जॉइन करेंगे इस तरह। और अब हम एक चेन लेंगे और इसका बैक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से पूरे में बैक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से, इधर से भी 4 छोड़ेंगे। 1 2 3 4 इस तरह से हम छोड़ देंगे। तो ये सेकंड इधर से पैटर्न बन के तैयार हो गई। और अब हम 2 चेन लेंगे और इसमें फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे इस लूप में। 2 3 और फिर नेक्स्ट लूप में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। तो फ्रेंड्स ये बहुत आसान है, इसे कोई भी बना सकता है। इस तरह से हम यहाँ पर हमारी 4 पेटल्स बन के तैयार होंगी। इस तरह से हम 4 जोड़ते रहेंगे और इस तरह से ही हम पेटल बनाते रहेंगे। तो चलिए हम इस रो को पूरा कंप्लीट करते हैं। येलो कलर की रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ही हम वापस से फिर 1 2 लेकर बैक करेंगे और 12 बना लेंगे। चलिए हम पूरा करते। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड रो की लास्ट पेटल बन के तैयार हो गई है और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वहीं से आ गए हैं और यहाँ से ही हम इसको 1 2 3 4 बनते हैं और यहीं पर हम इसको स्लिप स्टिचेस को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये सेकेंड रो की 4 पेटल्स बन के तैयार हुई हैं। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर बनता जा रहा है। और
इसके बाद हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट रो में नेक्स्ट कलर लगाना है। अगर आपको सेम बनाना है तो अगर आप सेम बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अब देखिए ये दोनों धागे मैंने नीचे नोट लगा देंगे हम, और एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी तो मैंने यहाँ पर 2 कलर लगाए हैं। अगर आप सेम कलर लगाएंगे तो हमें यार्न कट करने की ज़रूरत बार बार नहीं होगी, तो सेम ही करते जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ते चले जाएंगे। और अब हम थर्ड रो बनाएंगे। अब हमें यूज़ करना होगा ऑफ वाइट कलर। ऑफ वाइट कलर लगाएंगे अब हम। इसी तरह से हमें उसको भी ज्वाइन करना है नेक्स्ट लूप में, यहाँ पर नेक्स्ट रो में जो हमने फ्रंट लूप छोड़ा था वहीं से हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ही नोट लगाएंगे जैसे हमने 2 धागे जोड़े थे पहले। नोट लगाएंगे और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा फ्रेंड्स इसका कलर। इसमें आप कोई भी कलर बना सकते हैं, कलर कंट्रास्ट में ब्लू पिंक कोई भी बना सकते हैं आप। तो इसी तरह से हम इसमें भी हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और फिर वही 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक लूप में, 1 2 3 इस तरह से। और अभी हमारी 4 पेटल बनी है, तो इस तरह से नेक्स्ट रो में हमारी बनेंगी। देखिए 1 2 3 4 5 पेटल्स बन जाएंगी। इस तरह से ऑफ वाइट कलर में हमारी 5 पेटल्स बन के तैयार होंगी। तो चलिए हम इस रो को भी इसी तरह से कंप्लीट करते हैं, और ये बहुत ही इजी है। चलिए बनाते हैं। तो देखिए ऑफ वाइट कलर की यान को भी हम यहाँ से 4 लूप्स छोड़ेंगे, 1 2 3 4, और इस 5 लूप में हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। और फिर से हम बैक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो चलिए हम पूरा करते हैं, इसकी हम 5 पेटल्स बना के तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये 5 पेटल्स बन के तैयार हो गई, 1 2 3 4 5, और ये इतना अच्छा फ्लावर बनता जा रहा है इस तरह से। और अब हम इस यान को एक चेन बनाएंगे और कट कर देंगे, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट कलर लगाना है यहाँ पर। और अब हम इसको पीछे हाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ करेंगे लास्ट रो के लिए। उसी तरह से हम ज्वाइन करेंगे जैसे हमने पहले किया था। लास्ट जो ये रो बची है हमारी फ्रंट लूप वाली, यहाँ से ही ज्वाइन करेंगे हम, और इसी तरह से नॉट लगाएंगे। डबल नॉट लगाएंगे और फिर से हम अपना काम इस फ्रंट लूप में ही करेंगे। इसी तरह से हम पहले 2 चेन बनाएंगे और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरह से हम नेक्स्ट लूप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
3। फिर हम इसको टर्न करेंगे और इसी तरह से हम इसमें 2 चेन बनाएंगे और इनमें डबल डबल 2 बार 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से हमारे 6 के 12 हो जाएंगे इस तरह। और इसी तरह से हम काम करेंगे जैसे हमने फ्रंट में किया है या तीन लाइन 3 रो में किया है, 4 लूप छोड़ के हम अटैच करेंगे। तो अब हमारे लास्ट में रो में 1 2 3 4 5 6 7 पेटल्स बन के तैयार होगी और ये पूरा फ्लावर बन जाएगा। फिर तो इस वाइट कलर से हमारी 7 पेटल्स बन के तैयार होंगी। तो चलिए हम पूरा करते हैं अपने वर्क को। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो गया है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पेटल्स बन गई। और अब हम लास्ट पेटल अपनी जोड़ेंगे यहाँ से स्लिप स्टिच से 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ से जोड़ेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इसके बाद 1 चेन करेंगे और धागे को कट कर देंगे यहाँ से यान को। तो देखिए फ्लावर बन के बहुत अच्छा तैयार हो गया है और इस यान को हम बैक साइड में ले जाएंगे और इसको हम नॉट लगा देंगे पीछे की तरफ। तो अगर हम साथ के साथ ही अपना जो यान बचती है उसे कट करेंगे तो हमारा वर्क बहुत ही सुंदर लगेगा, फिनिशिंग से लगेगा हमारा वर्क। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रोज़ फ्लावर का एक पार्ट बन के तैयार हो गया है बैक चाम का। तो इसी तरह से हम अब दूसरा पार्ट बनाएंगे। देखिए पीछे भी फिनिशिंग से बना है एकदम से और ये प्यारा भी बहुत लग रहा है, येलो कलर एंड वाइट एंड ऑफ वाइट कलर में। तो इसी तरह से अब हम इसका पिछले वाला पार्ट बनाएंगे और ये भी हम येलो कलर से बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करना है हमें, उस तरह से ही हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे और फिर से हम एक नॉट लगाएंगे और उसमें 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह से हमने इसमें शुरुआत में बनाया था उसी तरह से हम बनाएंगे। पहले हम ये बना लेते हैं, उसके बाद आगे का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो पहले हम 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 ये 12 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गया। और अब हम इस धागे को खींचेंगे और इसका मैजिक रिंग बंद करेंगे इस तरह से जैसे हमने पहले किया था। और ये देखिए मैजिक रिंग बंद हो गया और ये अब हम इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे और ये हमारा मैजिक सर्कल बन के तैयार हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 चेन लेनी है और इसके बाद हमने पहले बैक लूप में काम किया था, अब हम बैक लूप में नहीं बल्कि यहीं पूरे लूप में काम करेंगे। यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले नंबर 1 पे ही बनाएंगे 1 और 2। इसी तरह से हम पूरे डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 2, फिर से 1 2, 2 डबल क्रोशिया पूरे राउंड में बनाएंगे। अब इसमें बैक लूप में काम नहीं करना है, पूरे में ही काम करना है, हमें सिंपल बनाना है इसको। इसी तरह से हम फर्स्ट रो बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए पूरा राउंड हो गया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ये हमने 2 रो बना ली हैं, इस तरह से ही हम आगे 2 चेन बनाएंगे और अब हम इस तरह से ही 3rd रो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, उसी में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा पैटर्न होगा, एक डबल क्रोशिया उसके बाद 2 डबल क्रोशिया। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल है। पीछे वाला बैक साइड बनाना, 1 डबल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब हम ये 3rd रो कर रहे हैं और फिर 4th रो में हम 2 डबल क्रोशिया के बाद इंक्रीज़ करेंगे। तो पहले हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब देखिए ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है, 3rd रो भी, और इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और अब हम 4th रो करेंगे। 4th रो में भी ऐसे ही करना है, 2 चेन लेनी है, फिर उसके बाद उसी चेन में हमें एक डबल क्रोशिया
2 डबल क्रोशिया और फिर इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि हम 2 बार करने के बाद थर्ड में हम इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न रहेगा। 2 बार डबल क्रोशिया अलग अलग से और फिर थर्ड में इंक्रीज़। इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न रहेगा ये। तो इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो देखिए हमारी 4th रो बन के तैयार हो गई है और हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे फिर से। अब हम 5th रो करेंगे, 1 2 3 4 5th रो करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर से करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर से करेंगे 1 डबल क्रोशिया और 4th में हम इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में। इस तरह से 3 के बाद हम इंक्रीज़ करेंगे 1 2 3। इसके बाद हम 4th में इंक्रीज़ करेंगे, 2 बार करेंगे एक स्टिच में। इस तरह से हम अपने वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। इस राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 रो भी बन के तैयार हो गई है और अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और हमारा ये पीछे वाला पार्ट पूरा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसके यहाँ पर बांधने के लिए एक छोटा इस तरह से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम बनाएंगे 12 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बना ली। और अब हम इसको वापस से यहीं से ही स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे और अब हम इसको एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे। और इसको हम यहाँ से हाइड, इस तरह से हमने ये पीछे से हाइड कर दिया और हमारा एक पार्ट बन के तैयार हो गया पीछे वाला। और अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों पार्ट को जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए हमें दोनों को ऐसे इधर से भी उल्टा रखना है, इधर से भी उल्टा, और दोनों साइड से हमारा सीधा होना चाहिए इस तरह से, इस तरह से। और इन दोनों को हम मिलाएंगे इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ऊपर का जो यहाँ से छोड़ेंगे इसको, इतने को, तो इतने छोड़ने के लिए हम पहले इतने काउंट करेंगे देखिए, और एक स्टिच मार्कर लेकर आएंगे, या कुछ और भी लगा सकते हैं आप, धागा भी लगा सकते हैं। 1 1 यहाँ से 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 छोड़ के 7, और इधर से भी 7 में हम स्टिच मार्कर लगा देंगे, क्योंकि इतना स्पेस तो हमें चाहिए उसमें कुछ सामान डालने के लिए। तो अब हम यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा दिया। इसी तरह से ही हम इधर से भी 7 छोड़ के स्टिच मार्कर लगा देंगे। 1 1 2 2 3 3 पूरा मिला लेंगे इसको। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। इस तरह से हम पूरा 7 में दोनों साइड से स्टिच मार्कर लगा लेंगे। तो इस तरह से स्टिच मार्कर को हम बंद कर लेंगे, क्योंकि हमें इतना स्पेस हाथ डालने के लिए इसमें चाहिए। और अब हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, इसको सिंपल नहीं जोड़ना है। इसमें जो एक छोटा छोटा ये डिज़ाइन बना है ना, तो ये डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बनेगा। तो अब हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। 7 के बाद जो 8 है, यहाँ से हम अपना येलो कलर का थ्रेड डालेंगे यहाँ से, और इसको हम यहाँ से लेकर नोट लगाएंगे। 2 बार नोट लगाएंगे, यहाँ 2 नोट लगाएंगे ऐसे। और अब हम पहले तो फर्स्ट में शुरू करेंगे, इधर वाले पार्ट में ये 2 उठाएंगे और इसमें हम इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस से बैक साइड से यूं करेंगे, उल्टा की तरफ बनाएंगे हम, उल्टे की साइड लेकर, और इसको फिर से यहाँ से निकाल कर हम इस तरह बना देंगे 1 सिंगल क्रोशिया। फिर इधर से लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इस साइड से फिर से लेंगे
उसके सामने वाला स्टिच इस तरह से देखिए, फिर इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे हम। फिर से इधर लेंगे हम, स्लिप स्टिच किया और फिर इधर से वापस से बैक साइड से फिर उल्टी तरफ से लेंगे और यहाँ से धागा लेकर फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इस साइड से लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इस साइड से फिर से लेंगे इसके सामने वाला लूप और फिर स्लिप स्टिच फिर से कर देंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा छोटा छोटा और ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से फिर से स्लिप स्टिच करेंगे हम और फिर से इधर से फिर इसके सामने वाला लेंगे, बिल्कुल फ्रंट वाला, और फिर से इधर इसको इधर से फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन पूरा बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे ये वाला पूरी रो को हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे जहाँ तक हमने स्टिच मार्कर लगाया है। तो चलिए हम पूरा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है यहाँ, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और इस तरह से दोबारा बताती हूँ मैं आपको, इधर से लेंगे हम और फिर इधर से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर उसके सामने वाला ही लूप लेंगे और फिर उसको यहाँ से लेकर बैक साइड से लेके फिर उसको स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बन के तैयार होगा। तो यहाँ तक चलिए हम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए हैं और हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अब हम अपना एक चेन बनाएंगे और इस यान को कट कर देंगे और स्लिप स्टिच निकाल देंगे हम, स्टिच मारकर दोनों इस तरह से। और इस तरह से हमारा बैग चाम बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसको अंदर हाइड कर देंगे। क्रोशिया की हेल्प से भी कर सकते हैं और हम नीडल से भी कर सकते हैं इसको अंदर की तरफ हाइड। इस तरह से हम इसको, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैग चाम बन के तैयार हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें हम ईयरपोर्ट भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसमें छोटा कोई भी सामान आप लेके जा सकते हैं। तो देखिए ये फ्रेंड्स कितने सुंदर लग रहे हैं, रोज़ फ्लावर वाला ईयरपोर्ट बैग चाम। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आई होप मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।